देखिए बेटा, एनसीईआरटी प्रॉब्लम करा रहे हैं बेटा, आपको ध्यान दीजिएगा। 3.6, एक राजमार्ग पर यानी हाईवे पर एक कार 126 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसे 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानकर, यानी रिटार्डेशन क्या है, सेम है, तो इसका एक्सेलरेशन यानी फाइंड करना है और कार को रोकने में कितना समय लगेगा ये है। एक कार जो है 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक हाईवे पर मूव कर रही है। कहाँ जा रही है? एक हाईवे पर मूव कर रही है और उसे 200 मीटर दूरी पर ब्रेक लगा कर रोक दिया जाता है। तो उसका रिटार्डेशन फाइंड करना है, रुकने में कितना समय लेगी ये भी बताना है। तो देखिए, कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का क्या करेंगे भैया, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7 टाइम्स ये होगा 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसे मान लीजिए कार यहाँ पर है, ये कार है, कार ये है, ब्रेक लगा के यहाँ से ये इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और ये s = 200 मीटर दिया हुआ है। आपको टाइम चाहिए और रिटार्डेशन यानी कि a चाहिए, यानी कि मंदन a चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम करेंगे आप यहाँ पर v² = u² - 2as करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, 35 का होल स्क्वायर -2 × a × s की वैल्यू 200। 0 = 35 × 35 -400a। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 और तो 4 3 20 -400a। तो इसको सॉल्व किए हैं तो यह आएगा 400a = 1225। a = होगा 20 25/400। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आएगा 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी क्या निकल आया, रिटार्डेशन निकल आया, यानी कि इसका त्वरण निकल आया, जो कि मैंने आपको बताया कि इसका रिटार्डेशन इतना आएगा। क्वेश्चन फिर एक बार समझिएगा। एक कार है जो कि हाईवे पर 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है। इसको ब्रेक लगा के 200 मीटर डिस्टेंस पर किया गया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो आपको रिटार्डेशन फाइंड करना है और टाइम कितना लेगी ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ था v = इनिशियल वेलोसिटी दी थी, आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद t फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के तृतीय समीकरण से v² = u² - 2as। तो यह आएगा आपके पास 0 का स्क्वायर 35 का होल स्क्वायर -2a × 200, तो 35 × क्या होगा 35। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 400a होगा, सॉल्व करेंगे a = 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन आ गया। अब आपको टाइम चाहिए, टाइम जो लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v = u - 80। तो यहाँ से ये 0 हो गया, u की वैल्यू 35 माइनस a की वैल्यू थी 0.36 × t। तो यहाँ से 3.060 = कितना हो गया 35। a = 35/3.06, तो 35/00/306। अब इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 11.4 सेकेंड आ जाएगा। तो यानी कि कार को ब्रेक लगा कर रोका जाएगा 200 मीटर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और उसका समय कितना लेगी, टाइम कितना होगा स्टॉप होने में, रुकने में 11.4 सेकेंड आ जाएगा।
3.6 3.5 क्वेश्चन क्या है, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। यानी जेट प्लेन है जिसकी वेलोसिटी दी है 500 किलोमीटर पर आवर। या जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। यानी जो इसका फ्यूल है ये 1500 किलोमीटर पर आवर से क्या होता है, आउटसाइड आता है। तो जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष जिनका दहन उत्पादनों की चाल क्या होगी। यानी कि कोई ऑब्जर्वर आपका अर्थ पर है तो वहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट में ये फ्यूल की रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, देखिएगा तो पहला काम क्या करेंगे, आपको क्या करना है। पहला काम, मान लीजिए इसको जो ऑब्जर्वर है यानी जो आपका ईंधन है उसके सापेक्ष यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी सी जे माइनस वी सी माइनस वी जे। वी सी माइनस क्या होगा, वी जे आएगा बेटा। देखिएगा तो यहाँ से वी सी जे दिया हुआ है आपको 1500 किलोमीटर पर आवर दिया है और वी जे इक्वल्स टू -500 किलोमीटर पर आवर दिया है। और यहाँ से आप क्या करना है, वी सी क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो वी सी इक्वल्स टू होगा वी सी जे प्लस वी जे। तो वी सी इक्वल्स टू आएगा आपके पास 1500 माइनस 500। तो वी सी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल आएगी जो प्रेक्षक होगा यानी जो आपने क्या कहते हैं अर्थ पर होगा उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी वी सी इक्वल टू कितना होगा, 1000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए बेटा एनसीईआरटी प्लस उस अदर क्वेश्चंस भी कराते चल रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। तो पहले बता रहे हैं बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। यानी आपका है विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण पर आधारित प्रश्न है। देखिए एक कण 2 मीटर व्यास के अनुदेश अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा प्रारंभ कर दूसरे छोर पहुंच जाता है। यानी एक पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और इसका व्यास दिया है आपको अर्धवृत्त है और 2 मीटर व्यास, ये 2 मीटर व्यास है और इस हिंद से जर्नी स्टार्ट करके इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो आपको इसमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द बॉडी। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द बॉडी, तो लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द बॉडी ये आपके पास, इसको मान लीजिएगा ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई आपके पास ए बी सी इक्वल टू ये सर्कमस्टेंस का हाफ है यानी परिध का आधा है। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी रेडियस होगी 1 मीटर और ये 1 मीटर। तो 1/2 इंटू क्या होगा 2 पाई आर होगा। 1/2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, आ गया पाई आर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1 मीटर, तो 3.14 मीटर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मालूम है कि देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास बी ए सी ए
सी ए इक्वल टू देखिएगा इनिशियल ये फाइनल ये आपके पास 2 मीटर आ जाएगा, यानी कि विस्थापन कितना होगा आपके पास, विस्थापन आपके पास 2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करती है, शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर से तय करती है, कार की औसत चाल बताइए। बेटा एक कार है, ध्यान दीजिएगा, एक कार है, एग्जाम्पल नंबर 2, एक कार है, ये प्रपोज करिएगा डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है x, ये हाफ डिस्टेंस यानी P पॉइंट तक डिस्टेंस हो गई बेटा x/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई x/2। हाफ डिस्टेंस वो कवर करती है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। V1 इक्वल टू दिया है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार दी है, और V2 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार दी हुई है। आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, एक कार किसी डिस्टेंस के हाफ पार्ट को 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कवर करती है, और रिमेन्स डिस्टेंस जो बची है यानी शेष दूरी जो है उसको क्या करती है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या करती है आप कवर करती है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सपोज करिएगा इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम t1 है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम क्या है t2 है। तो यहाँ से आएगा आपके पास t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v1 v2 आ जाएगा। आप देखिएगा आपके पास ये आ जाएगा, इसको और अच्छा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x/2v1 x/2v2। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड की वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कुल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से v एवरेज इक्वल टू आएगा टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 अपॉन t1 प्लस क्या होगा t2। वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास x/2 यानी x हो गया, ये वैल्यू है x/2v1 प्लस x क्या है 2v2। अब x/2 कॉमन कर लेंगे तो v एवरेज बराबर आएगा आपके पास x/2, और ये होगा 1/v1 प्लस 1/v2। x/2 कैंसिल, v एवरेज इक्वल टू आएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। बेटा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो कितना आएगा v एवरेज बराबर आएगा 2v1 v2 अपॉन क्या होगा v1 प्लस v2। इतने बात क्लियर हो गई। अब इसको इधर सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू रख करके। v एवरेज इक्वल टू v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 × 40 × 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो v एवरेज इक्वल टू आएगा 2 × 40 × 60 अपॉन 100, कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड कितनी आएगी 48 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो एक बार फिर समझेंगे, क्वेश्चन ये है एक कार है जो हाफ डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है, रिमेन डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ से फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें टाइम t1 लेंगे, इसमें टाइम t2 लेंगे। तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम यानी x/2 प्लस h/2 अपॉन t1 प्लस t2। x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व करेंगे v एवरेज कितना होगा 2v1 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहाँ पे वैल्यू उठा रखेंगे, सॉल्व करेंगे कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक कार 15 किलोमीटर के मीटर पर सेकंड के वेग से सड़क की ओर जा रही है। ब्रेक लगाने पर अवरोधन दूरी यानी डिस्टेंस को कवर करता है। ब्रेक आपकी डिस्टेंस दी हुई है 18 मीटर, इस और उसकी वेलोसिटी दी है 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने पर आपको रिटार्डेशन डेवलप होता है, तो आपको नई डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नई डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, देखिए ds इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 3, ds इक्वल टू होता है आपके पास u²/2। तो इससे फार्मूला डेवलप होगा ds1/ds2 इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, यह आएगा u1/u2 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है आपके पास v1 इक्वल टू दिया है, u1 इक्वल टू दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, u2 इक्वल टू दिया हुआ है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। आपको d1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से d2 फाइंड करना है, तो ये d1/d2 इक्वल टू u1/u2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा d2/d1 इक्वल टू आएगा u2/u1 का होल स्क्वायर। तो d2/18 इक्वल टू u2 की वैल्यू कितनी है, 25/15 का स्क्वायर, ये 5/3 होगा। तो d2/18 होगा 5/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना आएगा, d2/18 इक्वल टू 25/9, d2 कितना होगा, 50 मीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 50 मीटर। तो बेटा इस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, इसकी न्यूमेरिकल सीट भी देंगे, उसको लगाइएगा और भेजिएगा बेटा। होमवर्क जरूर भेजिए, बहुत कम बच्चों को होमवर्क आ रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सभी लोग होमवर्क भेजें, पर डे भेजें, हर सब्जेक्ट का भेजें। थैंक यू बेटा।